बैठना, शांति से बैठो। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे कहां से? केमिस्ट्री से। तो सबसे पहले आप समझना, केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है वो है मैटर, यानी कि पदार्थ। पदार्थ होता क्या है उसको समझिएगा पहले, कि ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर ब्रह्मांड में कोई वस्तु स्थान घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये लो, खत्म बात। कोई वस्तु स्थान घेरती है यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, मास हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, यानी कि मैटर कहलाता है। अब एक बात सुनिएगा, सबसे पहले यहां से निकलकर दो चीज आती है। सर क्या होता है? एक तो इसमें से निकलकर आया, वो क्या है सर? द्रव्यमान, मास। सर ये मास क्या होता है? मैंने कहा कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, उसमें पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। कि किसी वस्तु में, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की मात्रा, जो क्वांटिटी होती है किसी, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि मास कहते हैं। पहली चीज। दूसरी क्या चीज है इसके अंदर? सर आयतन किसे कहते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम वो होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों हो, वो क्या कहलाता है? आयतन। यानी कि यही मेजर क्या करता है? स्थान घेरता है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अब थोड़ा सा सुनना एक बार। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्या? लेवोजियर। क्या नाम था? लेवोजियर। उसका नाम था लेवोजियर, और वो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है, यानी कि रासायन विज्ञान का पिता। अब बात क्या होती कि सबसे पहले यूनिवर्स के अंदर जो एक पदार्थ नाम दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम था क्या था? लेवोजियर। उसने ये बोला था कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी कोई भी पदार्थ हो, कोई भी द्रव हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो सारा का सारा क्या है? एक मैटर है, यानी कि एक द्रव्य है। ये सबसे पहले उसने बता दिया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, ये मैं बात कर रहा हूं कब की? 1800 की ईस्वी की बात कर रहा हूं। 1800 ईस्वी में ऐसा हुआ था। बाद में धीरे धीरे क्या है? साइंटिस्ट आते रहे, उन्होंने अपनी अपनी क्या दी थी? थ्योरी दी थी। ठीक है, अब सुनिएगा आगे। पृथ्वी पर, अर्थ पर पदार्थ को, मैटर को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बांटा गया है। वो है कौन सा? पहले ठोस, द्रव और गैस। 3 प्रकार का होता है। देखिए, स्टेट ऑफ
मैटर, पदार्थ की अवस्था। सर कौन कौन सी होती है? मैंने कहा एक तो है सॉलिड, देखिए ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सेकंड है द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड स्टेज। और तीसरा होता है गैस अवस्था, यानी कि गैस स्टेज। अब मेरी बात सुनना, बात थी 1879 की। 1879 के अंदर मैटर की फोर्थ स्टेज की डिस्कवरी की गई थी, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा। और 1920 के अंदर एक और डिस्कवरी हुई थी, उसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वो है फिफ्थ स्टेज किसकी? मैटर की। तो मेजरली जो होती है कितनी होती है? 3, जिसको स्टडी किया जाता है। और वैसे अगर आपको पूछ लिया जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्था है, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर, तो आपको आंसर कितनी करना है? 5। पहली कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कितनी अवस्था? 5 अवस्था। अब सुनना इधर एक बात, देखो मैंने क्या किया, इस प्रकार से एक आयरन का टुकड़ा लिया, और इस आयरन के टुकड़े के अंदर आपको पता है इस प्रकार से ये क्या होते हैं, इसके अंदर इसके पार्टिकल्स होते हैं, ये इसके पार्टिकल्स है इस प्रकार से। सॉलिड। दूसरी चीज, एक और लिया मैंने इस प्रकार से कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर डाल दिया मैंने क्या? लिक्विड। ये इसकी सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या किया मैंने? लिया एक इस प्रकार से, एक टैंक लिया, और इसमें भर दिया क्या? गैस। इस प्रकार से ये गैस भर दिया। 3 स्टेज ली। अब मेरी बात सुनना है, इन तीनों स्टेज के अंदर सबसे पहले देखो हम बात करते हैं किसकी? इस ठोस अवस्था का आकार, बोले तो साइज। उसके बाद में इसकी आकृति, यानी कि इसकी शेप। तीसरे नंबर पे बात करते हैं इसका भार, यानी कि वेट। ये 3 चीज बात करते हैं। इधर देखते रहो, एक बार उतारो मत, समय दूंगा आपको। देखो सर एक बात बताओ, मैंने कहा देखो अगर मैं बात करता हूं इस आयरन के टुकड़े की, मान लीजिए ये इधर से लेकर यहां तक मैं मान लेता हूं 12 सेंटीमीटर का है, मान लिया। और सर ये यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर का है, ये कितना है? 12। ये कितना है? 3। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया, इसको एक निश्चित ताप पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, सर यहां पे देखा तो 12 सेंटीमीटर था, और यहां से 3 सेंटीमीटर था। सर मैं इसको जयपुर ले गया तो 12 से 10 हो गया, और ये 2 हो गया। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता है। क्या पहली चीज, इसके अंदर कोई पदार्थ की मात्रा है क्या? कोई पार्टिकल है क्या इसके अंदर? बिल्कुल है, ये पार्टिकल है। ये इसका क्या हो गया? द्रव्यमान, मास। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? क्या कर रहा है? तो ये क्या हो गया? पदार्थ। और पदार्थ की कौन सी अवस्था? सॉलिड स्टेज। तो मुझे आप एक बात बताओ, इसका आकार, साइज क्या फिक्स है क्या? बिल्कुल। अब ऐसा हो सकता है कि यहां पे देखा हमने कि बीकानेर में तो ये लोहे का टुकड़ा ऐसा था, इसको मैं घर ले गया तो अपने आप ऐसे चपटा हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल।
तो इसकी आकृति भी क्या होती है? फिक्स। सर मैंने इसको तोला था, उस टाइम इसका 1 केजी वजन था और 1 महीने बाद में तोला सर 800 ग्राम हो गया। इम्पॉसिबल। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये तीनों ही क्या होते हैं इसमें? फिक्स होते हैं, यानी कि कांस्टेंट होते हैं। पहली चीज इधर ही देखते रहो एक बार। दूसरी चीज सुनो सर, लिक्विड जो है, ये तीनों की चीज यही लिख दिया है मैंने, इसके आगे राइट और रॉन्ग लगाऊंगा खाली। दूसरी चीज सुनो सर, इसका आकार, इसका इसका आकार फिक्स होता है क्या? बिल्कुल होता है। लेकिन इसकी शेप क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। लेकिन बाहर फिक्स होता है क्या? अब देखो कई महाज्ञानी बोलेंगे क्या, मैं मार्केट गया और मार्केट से लेकर आया 1 किलो दूध। आपको पता है वो एक पॉलिथीन में डाल के देता है, डाल के देता है ना। सर इसका आकार क्या होता है? मैंने कहा भाई फिक्स होता है। सर आकृति, मैंने कहा फिक्स नहीं होती है। सर इसका भार, मैंने कहा फिक्स होता है। अब देखो महाज्ञानी क्या बोलेंगे, मैंने 1 किलो दूध लेके आया और वो पॉलिथीन में दिया, तो उसको डाल दिया किसमें? कोई कंटेनर में, टोपियो जिके ने बोला बिम डाल दियो। अब मैं पूछता हूं दूध कितना लाए? आप क्या बोलोगे? सर 1 केजी। बोलोगे क्या? 1 केजी। फिर मैं बोला, मैंने कहा इसको टोपियो में डाल दो, तो अब क्या बोलेंगे? सर थोड़ो घणो चिपोड़ो रह जावे। सर पूरा पूरा 1 केजी कैसे हो सकता है? मैंने कहा आप लाते तो 1 किलो हो, लेकिन उसको बनाते 1200 ग्राम। सीधो थैली खंकोली या पानी गालियो, गड़गड़ गड़गड़ चा होता है क्या? तो इसलिए क्या होता है, इसके अंदर आकार जो होता है ना, वो फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। वो पॉलिथीन के अंदर है तो पॉलिथीन की शेप लेगा, उसको किसी भी कंटेनर में डाल दोगे तो उसकी शेप ले लेगा, लेकिन उसका वेट जो है वो क्या होगा? फिक्स होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना सर, गैस अवस्था में क्या होता है? मैंने कहा देखो सर इसका आकार फिक्स होता है क्या? मैंने कहा नहीं होता है। सर इसकी आकृति होती है क्या? मैंने कहा नहीं होती है। सर इसका भार होता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होता है। अब कैसे, सुनना मेरी बात। सर आकार का मतलब क्या है? मान लीजिए गैस की टंकी इस प्रकार से इसके अंदर रखी है, इसके अंदर गैस भरी है, और गैस आपको पता है कंप्रेस्ड की जाती है, यानी कि संपीड़ित की जाती है, उसको एकदम दबा दी जाती है, उसको भर दी जाती है। अब मेरी बात सुनो, सपोज करो इस टंकी का ढक्कन खोल दिया, एक छोटा रूम है जिसका साइज है 10 बाई 10, उस रूम के अंदर क्या होगी? गैस फैल जाएगी। दूसरी कंडीशन, सर रूम बना हुआ तो मान लीजिए 50 फीट ऐसे 50 फीट ऐसे, मैंने कहा खोल दो, उसमें फैल जाएगी। सर बहुत दूरी तक जाते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल जाते हैं, आपने देखा भी होगा, 4 घर छोड़कर हमको पता लग जाता है कि हाँ यार कहीं पे गैस लीक हो रहा है। क्या इसका साइज फिक्स है क्या? नहीं। इसकी आकृति फिक्स है क्या? नहीं। आपने इसको ऐसे डाला है, किसी और कंटेनर में इसको कंप्रेस कर दो, उसका शेप ले लेगा। लेकिन इसका भार क्या होता है? फिक्स होता है। घर पे टंकी आती है, उसको तोल के लिया जाता है, 16 केजी लिया जाता है। तो इसके अंदर इस प्रकार से क्या होता है, ये जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, उसकी क्या होती है? 3 स्टेज होती है। ठीक है क्या? अब एक बात सुनना थोड़ा आगे, मैंने क्या किया, इसके नीचे फ्लेम लगाई, आग लगाई, लगाई। आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, इसके जो कण है, यानी कि इसके पार्टिकल, पहली चीज, इसके पार्टिकल्स के अंदर गैप जो है वो मुझे बताओ, मिनिमम है या मैक्सिमम है? नहीं, मिनिमम है, कम से कम है, क्योंकि इसके पार्टिकल सॉलिड के अच्छी तरीके से अरेंजमेंट होते हैं इसके अंदर, तभी तो यहां पे आग लगाऊंगा, यहां पे आग लगाई, और यहां पे क्या होगा? इस पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, यानी कि क्या होगा? कंपन होगा। और जैसे ही इसको हीट दूंगा, इसके अंदर कंपन होगा, और कंपन होने के बाद में ये अपनी ही जगह पे क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। और जैसे ही वाइब्रेट करेगा, ये हीट इसको देगा, ये वाइब्रेट होगा, ये हीट इसको देगा, ये वाइब्रेट होगा। इस प्रकार से यहां तक क्या जाती है? हीट जाती है। क्या आपने यहां पे आग लगाई, फ्लेम लगाई, क्या यहां पे तुरंत से यहां पे गर्म हो जाता है क्या? होता नहीं, नहीं होता है। क्यों? जब उसको आप क्या दोगे? आग लगाओगे, फ्लेम दोगे,
तब उसके पार्टिकल्स में क्या आएगी, एनर्जी आएगी। एनर्जी आएगी तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और जब वो वाइब्रेट करेंगे फिर उसके बाद में अपनी जो हीट है उसका क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे आगे से आगे। ठीक है क्या? इस प्रकार से ये क्या होता है, इस प्रकार से सॉलिड के अंदर जो होता है वो हीट ट्रांसफर होती है। एक सेकेंड रुकना, आप एक काम करो, ये यहां तक का उतारो, फिर मैं आगे लिखवाता हूं आपको। हाँ, साफ आ रही है? ठीक है, इसमें अच्छी आती है आवाज माइक में, वैसे भी ठीक। धन्यवाद। चलोगे आगे? चलिए, अब देखो एक बात सुननी, इसमें ये इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज लिखी मैंने, ठीक है क्या? अब मेरी बात सुनना आप, अगर मैं इन पार्टिकल्स के जो कण हैं इसके बीच की अगर मैं गैप की बात करता हूं यानी कि स्थान की, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर इसमें गैप की बात करता हूं तो आप मुझे एक बात बताओ कि मैक्सिमम गैप किसके बीच में है? गैस है क्या? पार्टिकल्स, जैसे अभी मैंने बताया था, अगर आपको इसका गैस का इसका ढक्कन हटा देते हो तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत दूर दूर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो गैस। दूसरी चीज, अगर मैं इसके नीचे फ्लेम लगाता हूं तब आपको पता है, आपने देखा होगा कि इसके नीचे की तरफ यहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनने लगते हैं। ये पार्टिकल्स क्या जाते हैं, ऊपर जाते हैं। और ये पार्टिकल्स आपको पता है, जो गर्म एयर होती है या गर्म कोई भी चीज होती है वो हमेशा क्या होती है, वेपोराइजेशन होती है नहीं होती? तो गर्म चीज क्या हो जाती है, थोड़ी हल्की हो जाती है, और जैसी ये हल्की होगी तो क्या जाएगी, ऊपर। और वापस से जहां पे ठंडा पानी होता है ये क्या आता है, नीचे आता है। ये तब तक चलता है जब तक इसका टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है क्या? तो एक बात बताओ मुझे, क्या इसके पार्टिकल्स में, इसके पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या बहुत दूर दूर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, देखो, इससे क्या होते हैं, कम, लेकिन सॉलिड से क्या होते हैं, ज्यादा। तो इस प्रकार से इसके बाद में कौन आया, यहां पे आया कौन, लिक्विड। कौन आया, लिक्विड। और उसके बाद में कौन आ गया यहां पे, गैस। और उसके बाद में सॉलिड। क्या आ गया, सॉलिड। ठीक है क्या? इसको उतारो, फिर नेक्स्ट चलता हूं आगे। गैस, गैप, गैप।
हाँ जी, स्टेज स्टेज, ये क्या हुआ? स्टेज स्टेज, स्टेट होता है स्टेट, स्टेट स्टेट होता है। स्टेज तो ब्याह वाला हुआ है। हाँ जी, बोलिए। आनंद है, ठीक। चलो क्या आगे, उतार लिया। अब एक बात बताएंगे आप, सर इसमें गैप मैक्सिमम होता है गैस में और मिनिमम होता है सॉलिड में, और इसके बीच में कौन होता है? लिक्विड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन पार्टिकल से अगर मोशन की बात करता हूं, मतलब किसकी बात करता हूं? गति की बात करता हूं, तो आप मुझे बताओ इसमें मैक्सिमम गति जो है, मैक्सिमम पार्टिकल्स की गति वो किसकी होगी? गैस। किसकी होगी? गैस। उसके बाद में किसकी होगी? लिक्विड। और उसके बाद में किसकी होगी? सॉलिड की। होगी या नहीं होगी? होगी। अब नेक्स्ट बात बताना मुझे, ये तीनों चीज लिखी है मैंने, तीनों चीज, इसमें मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है? सॉलिड की। किसकी है? सॉलिड की। तो अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर घनत्व की, किसकी? घनत्व, यानी कि इसकी डेंसिटी, डेंसिटी, तो सर डेंसिटी की बात करता हूं तो मैक्सिमम होती है किसकी? सॉलिड। उसके बाद में लिक्विड, और उसके बाद में गैस। किसकी होती है? गैस की। ठीक है क्या? एक और बात सुनना, यहां पे जो लिखा है आप मुझे बताओ, इसके गैप जो है मैक्सिमम किसमें? गैस, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में सॉलिड। और अगर बात करता हूं गति की तो सबसे ज्यादा गैस, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में सॉलिड। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि विसरण, विसरण यानी कि डिफ्यूजन मैक्सिमम किस में होता है? आपको बताया था मैंने, याद है? हमेशा ज्यादा से कम की तरफ कौन जाएगा? सबसे पहले तो ये जाएगा, फिर ये जा रहा है देखो, और फिर इसमें जाएगा। तो अगर बात करता हूं कि मैक्सिमम विसरण जो होता है, डिफ्यूजन, विसरण यानी कि डिफ्यूजन, वो मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है गैस में, उसके बाद में लिक्विड में, और उसके बाद में ठोस में, यानी कि सॉलिड के अंदर होता है। ठीक है क्या? ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुनना ध्यान से, ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं कि सर ये तीन स्टेज, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बाद में सर कौन सी आती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जो कौन सी स्टेज है? प्लाज्मा। कौन है? प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेज। अब इसके बारे में सुनना ध्यान से, देखो होता क्या है, सबसे पहली हमने बात की थी किसकी? सॉलिड की थी क्या? सॉलिड से किस में आए थे? लिक्विड में। और लिक्विड से किस में आए थे? गैस में आए। आए क्या? गैस में। ठीक है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, मैंने उसको क्या किया? इसको मैंने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर हाई किया, बोले तो क्या दी? इसको हीट दी, यानी कि इसको गर्म किया। और जैसे ही ये गर्म होता है, सॉलिड से किस में आएगा? लिक्विड में आएगा। आएगा क्या? आएगा। और जैसे ही मैंने लिक्विड को क्या किया? इसको भी हीट दिया, यानी कि ऊष्मा दी, तो ये लिक्विड से आएगा किसमें? गैस में आएगा, क्योंकि आपको पता है वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण। फिर मैंने क्या किया? अब देखो ध्यान से सुनना, जब ये गैस को मैं क्या दूंगा? हीट दूंगा, और इसको क्या करूंगा? हीट दूंगा, ऊष्मा दूंगा, तो ये किस में आ जाएगा? प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा। किसमें? प्लाज्मा के अंदर आ जाएगा। अब कैसे होगा समझना मेरी बात। जैसे मान लीजिए ये प्लस, ये न्यूक्लियस हो गया इसका नाभिक, ये इसकी पहली सेल है, ये इसकी दूसरी सेल है, और ये इसकी क्या है? तीसरी सेल है। ये दो इलेक्ट्रॉन,
1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन और दूंगा। ठीक है क्या? अब मेरी एक बात सुनना, मैंने क्या करूंगा इसमें कि ये इलेक्ट्रॉन जो पड़ा है, अगर इस इलेक्ट्रॉन की मैं अगर एनर्जी निकाल देता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस सेल से ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में आ जाएगा। आ जाएगा क्या? क्योंकि एनर्जी क्या कर दी इसने, लॉस कर दी, और जैसे ही एनर्जी लॉस करेगा ये किस कक्षा में आ जाएगा, नीचे वाले। ठीक है क्या? अगर मान लीजिए मैं इसको एनर्जी जो है, इसी पार्टिकल्स को एनर्जी क्या करता हूं, देता हूं, और जैसे ये एनर्जी गेन करेगा तो क्या करेगा, वापस इस सेल से किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको और एनर्जी देता हूं, और जैसे ही अगर और एनर्जी दिया, और ये पार्टिकल्स क्या निकल जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा ये पार्टिकल्स होगा ना, ये क्या होगा, प्लाज्मा के पार्टिकल्स होंगे। किसके पार्टिकल्स होंगे, प्लाज्मा के पार्टिकल्स होंगे। आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से, ये जो पार्टिकल्स बाहर निकल गया है, ये पार्टिकल्स अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्या? लेकिन अगर बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये कैसा इलेक्ट्रॉन हो गया, आयोनाइज हो गया, यानी कि क्या हो गया, आयनित हो गया। और जैसे ही क्या होगा, इस गैस को और हीट दी जाती है, तो इस गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है आयोनाइज्ड। क्या बोलते हैं, आयोनाइज, यानी कि आयनीकरण अवस्था, आयनीकरण। और जैसे ही क्या होगी, गैस आयोनाइज्ड होगी गैस, तो ये बदल जाएगी किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये गैस से प्लाज्मा बनेगी, या आप सॉलिड से प्लाज्मा बनाओगे, इससे सीधा सॉलिड से प्लाज्मा? तो आपको पता है, देखो, एक बार हिट दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, फिर इसको और दिया, तब ये किसमें चेंज हो गया, प्लाज्मा में। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि प्लाज्मा की कंडीशन जो होती है वो हमें हाई टेम्परेचर पर मिलती है। किस पे मिलती है, बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलती है। तो ध्यान रखना, ये जो स्टेट होती है, स्टेट मतलब कि इसकी अवस्था, वो बहुत क्या मिलती है, हाईली टेम्परेचर पर मिलती है, टेम्परेचर पे मिलती है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे चले क्या? तो पदार्थ की कितनी अवस्था है, 5। पहली ठोस, दूसरी, तीसरी गैस। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात सुनना। हाँ जी, सूर्य, तारे, क्या ट्यूबलाइट के अंदर भी प्लाज्मा स्टेट होती है, बिल्कुल। तभी तो उसके पार्टिकल्स, एक बात बताऊं, आपने कभी फूटी हुई ट्यूबलाइट देखी हुई, उसके अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता है, देख लेना आप फोड़ के। उसके अंदर क्या होता है, जो मार्बल होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, इसको पीस कर, और इसका जो बुरादा होता है उसकी अंदर की तरफ लेप किया जाता है, और इसके अंदर गैस डाल दी जाती है, कौन सी, आर्गन। कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस होती है। और जैसे क्या होगा, जैसे ही इसको हम प्लग में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पावर देते हैं इसको, वैसे ही इसके अंदर गैस होती है, कौन सी, आर्गन। वो क्या होने लगती है, आयोनाइज होने लगती है, और जैसे ही आयोनाइज होने लगती है, और वो किसमें बदल जाती है, प्लाज्मा में। और जैसे ही प्लाज्मा में बदलती है, और हमको उससे क्या मिलती है, लाइट। इसको मत देखो, ये तो एलईडी है, मैं बात कर रहा हूं जो पहले आती थी, जो इसको फोड़ते थे तो बम की आवाज होती थी, है ना। आप देख लेना कभी, अगर फूटी भी देखी हुई है आपके, तो उसके अंदर कोई भी फिलामेंट नहीं होता है, केवल और केवल आयंस क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है क्या, वो प्लाज्मा स्टेट होता है। और वैसे इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो एग्जाम्पल होता है सूर्य और तारे। ये सूर्य और तारे जो होते हैं, वो प्लाज्मा की कंडीशन, जहां पे प्लाज्मा होता है वहीं पे क्या होता है, ये बनते हैं। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट हमने बात की किसकी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बॉस
आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो बी से हो गया बोस, आइंस्टीन का मतलब हो गया ई, और कंडेंसेट का मतलब हो गया सी, बीईसी स्टेट। अब ये क्या होता है समझना। ये खोज की गई थी इसकी 1920 के अंदर। कब की गई थी? 1920 के अंदर की गई थी। देखो एक्चुअल में इसकी डिस्कवरी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की डिस्कवरी 1920 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ बोस। ये साइंटिस्ट थे हमारे, कहां के? भारत के साइंटिस्ट थे। कहां के साइंटिस्ट थे? भारत के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने खोज कर दी थी किसकी? पदार्थ की फिफ्थ स्टेज की। लेकिन दिक्कत क्या हुई थी पता है? डिस्कवरी तो कर दी थी, लेकिन सर इसके कणों को, इसके पार्टिकल्स को कहेंगे क्या? बात ही आई थी। तो बाद में क्या हुआ था, इसके साथ में कौन आया? एक साइंटिस्ट जिसका नाम था आइंस्टीन। उनके इसके जो कण थे फिफ्थ स्टेज के, यानी कि इसके पार्टिकल थे, इसके पार्टिकल्स को इसने नाम दिया था बोसोन कण। क्या नाम दिया था? बोसोन कण नाम दिया था। ठीक है क्या? और ये क्या होते हैं सर? इसकी जब डिस्कवरी की गई थी, सर ये कहां मिलेगा? मैंने कहा बहुत अधिक, बहुत अधिक ठंडे इलाकों में मिलता है। कहां पे? बहुत अधिक ठंडे। सर कितना? मैंने कहा -196 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में। ठीक है सर। और कौन सा? मैंने कहा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फॉरेनहाइट पे। सर और मैंने कहा ये मिलता है 0 डिग्री केल्विन पर। इतना कूल टेम्परेचर के अंदर ये पाई जाती है। जहां पे प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, आपको पता है ब्लड बैंक के अंदर जो हमारा रक्त रखा जाता है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है? -40 डिग्री टेम्परेचर पर। और 90 दिन का क्या होता है इसका लाइफ स्पेन होता है। अगर किसी व्यक्ति से निकाल के रख दिया जाता है तो 90 दिन तक क्या होता है, वो जो ब्लड है वो खराब नहीं होता। और उसके अंदर सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम पोटेशियम सिट्रेट डाला दिया जाता है। आपने देखा होगा पहले जो ब्लड निकाला जाता था तो उसको एक कांच की बोतल के अंदर रखते थे। देखिए क्या, 1 यूनिट। एक्चुअल में 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब ये होता है कि 350 ml। कितना होता है? 350 ml होता है। 1 यूनिट का मतलब ये नहीं होता है कि 1 लीटर। 350 ml। इसके अंदर क्या किया जाता है? पहले तो अलग चीज थी, बट अब क्या है आपको पता है? एक पॉलिथीन होती है, उसके अंदर डाला जाता है ब्लड को, है ना? उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार की पॉलिथीन है, इसके अंदर सोडियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम सिट्रेट का एक लेप कर दिया जाता है। इस रक्त को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो 300 ml में और एक इसमें 50 ml में। अब क्या होगा समझना, इस 50 ml से वो क्या करेगा? ब्लड ग्रुप की जांच करेगा कि इस व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है। और इस 50 ml के अंदर जब चेक कर लिया, इसके एंटीबॉडी चेक कर ली, एंटीजन, इसका ब्लड ग्रुप चेक कर लिया, और इसके रक्त के बारे में इसका आरएस फैक्टर चेक कर लिया, बाद में इसको डाल दिया जाता है किसके अंदर? इसी के अंदर सबसे पहले डाला जाता है। और जैसे ही इसको, इस रक्त को डाला जाता है 50 ml को, जैसे ही इसके अंदर डाला तो ये जो इस पॉलिथीन है इसके अंदर क्या कर लेता है? सोडियम ऑक्जेलेट। और ये क्या कर लेता है? अपनी एक कोटिंग कर लेता है। क्या कर लेता है? कोटिंग कर लेता है, यानी कि यहाँ पे अपनी एक लेयर बना लेता है। उसके बाद में ये 300 ml इसके अंदर डाल दिया जाता है, तो ये टोटल कितना हो गया? 350 ml। और इसको ब्लड बैंक के अंदर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया जाता है, और तब इसका लाइफ स्पेन हो जाता है लगभग कितना? 3 मंथ। कितना? 3 मंथ हो जाता है। इसीलिए ब्लड बैंक के अंदर ये ब्लड जो है खराब नहीं होता है। तो अब दिक्कत क्या हुई पता है सर? ये डिस्कवरी क्यों की गई थी? इस डिस्कवरी करने का रीजन यही था, जो ब्लड बैंक में रक्त रखा जाता है, आपको पता है -40 डिग्री टेम्परेचर किसको कहते हैं? पता है? अगर 5 डिग्री भी हो जाए ना माइनस में, तो हड्डियां चटक जाती है, समझ गए? क्रैक। लेकिन आप सोच सकते हो ये क्या चीज होती। तो इसीलिए जहां पे बहुत ठंडा टेम्परेचर, हम फ्रिज में खाना पीना क्यों रखते हैं अपना? ताकि खराब नहीं हो जाए कुल टेम्परेचर में। गर्मी में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, उस पर क्या आ जाती है? फंगस आ जाती है, कवक आ जाते हैं, और वो खराब हो जाता है। ठीक है। एक आपको पता है जब कोरोना के बाद में एक रोग आया था जिसको बोला था ब्लैक फंगस, सुनने का है क्या?
वो क्या हुआ था, ब्लैक फंगस जो होता है वो म्यूकर मोल्ड होता है, उसका नाम पैथोजन। म्यूकर मोल्ड होता है, वो क्या होता है, जैसे सली गली ये सब्जियां जो होती है ना, इसके अंदर, खाद के अंदर, मिट्टी के अंदर वो पाया जाता है कवक, फंगस। एक्चुअली में फंगस जो होता है तीन टाइप का होता है, एक व्हाइट होता है, एक ब्लैक होता है और एक येलो फंगस होता है, तीन टाइप का होता है। इन तीनों में से सबसे खतरनाक जो फंगस होता है ना, वो येलो फंगस होता है। कौन सा होता है? येलो फंगस। वो क्या होता है, वो जैसे ही शरीर के अंदर चला जाता है अगर, उसके बाद में वो धीरे 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 क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ सिस्टम होता है। लिम्फ सिस्टम यानी कि क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी के अंदर एक नेटवर्क होता है, किसका? जो ब्लड वेसल्स होती है उसका नेटवर्क होता है। वो उसके अंदर जाता है और धीरे धीरे बिना लक्षण दिखाता है, यानी कि अपने सिम्टम्स को दिखाता ही नहीं है, और धीरे 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 पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, फैलता जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि अगर सर के लग जाए, अगर ब्लड निकल रहा है तो वो बच सकता है, लेकिन लग जाए और अंदर इकट्ठा हो गया तो मर जाएगा। ऐसा सुना है क्या? अब एक बात बताओ, उसके ब्लड के, उसके शरीर के अंदर ही अंदर वो क्या होता है, वो फैलता रहता है, वो फैलता रहता है। और वो जो येलो फंगस होता है वो एस्परगिलस एक समूह होता है, उससे बिलोंग करता है। और एक व्हाइट फंगस जो होता है वो क्या करता है, व्हाइट फंगस जो होता है वो कैडिडा एक फाइलम होता है, उससे बिलोंग करता है, कैडिडा समूह। और कैडिडा जो होता है, येलो फंगस, सॉरी व्हाइट फंगस, वो पूरा व्हाइट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, हल्का सा उसमें क्या होता है, गंदा होता है, हल्का सा ब्लैक सा होता है, एकदम ब्लैक नहीं। व्हाइट फंगस होता है यानी कि अर्ध सफेद होता है, वो सेमी व्हाइट होता है, उस टाइप का होता है। जैसे अपन मान लो, जो व्हाइट कपड़ा होता है उसको हम मिट्टी से एकदम कैसे कर देते हैं, उस टाइप का हो जाता है। लेकिन वो क्या होता है, वो खुद जो होता है ना, वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, खुद कुछ नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, जो जिससे कोई डिजीज हो रही है उसको जल्दी से जल्दी क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, फटाफट हो जाए भाई। वो खुद इन्फेक्शियस नहीं होता है, लेकिन संक्रमण को क्या करता है, उसकी स्पीड जो है वो क्या करती है, बढ़ा देता है। और ब्लैक फंगस जो होता है उसका नाम होता है म्यूकर मोल्ड। ये सली गली सब्जियां इनमें पाया जाता है। ठीक है क्या? तो इस प्रकार से ये हमने बात की किसकी, इस चैप्टर की। कल करूंगा इसकी जो प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, और क्या क्या इसके अंदर क्या क्या और चीजें होती है इसकी बात करूंगा। ठीक है, रेगुलर रहना भैया, भागो मत। और अगर आप भाग रहे हो, कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे हो, तो 2022 सीपीओ का पेपर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी हाइड्रोकार्बन नहीं पूछा गया एसएससी के अंदर, इस बार सीपीओ के पेपर में पूछा गया है। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 से कितने, एसएससीजीएल में 2 से 4, इस बार एक शिफ्ट के अंदर 15-15 क्वेश्चन है। समझ गए? सीपीओ 50 जीके के क्वेश्चन है, उसमें कम से कम 13, 14, 12, 13, 14, 12, 15, 13, 14, 12, 15 क्वेश्चन पूछे गए। सीपीओ का पेपर उठाना और आप देखना। और ऐसे भी क्वेश्चन नहीं है, बताओ कि लीवर का वजन कितना होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग एनिमल होता है, गया, बूढ़े क्वेश्चन हो गए। अब आता है हाइड्रोकार्बन से, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, सुन गए, CnH2n, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। और बन कैसे रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं होते क्या, कथनों निष्कर्ष, उस टाइप के क्वेश्चन बना बना कर दे रहा है। इसलिए कह रहा हूं, एक छोटी छोटी बात पे ना गौर करो और कंटिन्यूटी रखो। देखो एक बात बता रहा हूं, एक बार ढंग से कर लिया ना, बस बात खत्म की। एक बार ही तो करना है ढंग से, ठीक है? एक बार, अभी चलो एक बात बताओ, 10-12 दिन लग जाना इसमें, 10-12 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, चलो 15 दिन के अंदर आपका क्लियर हो गया ना, बस बात खत्म। अब आपको ऐसा तो रहेगा ना तसल्ली, हाँ भाई केमिस्ट्री पूरा हो गया है, फिजिक्स पूरा हो गया है, बायो पूरा हो गया है। पढ़ना तो वही है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देता हूं किसी सूरत में भी, ठीक है? क्योंकि अपडेटेड रहता हूं, मेन बात ये होती है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। हम हमारी जिंदगी के लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये निश्चित है। ठीक है क्या? आप पढ़ोगे, लगोगे आप, व्यायाम अच्छा होगा, ठीक है? चला रिश्ता हसी, अब आ रहा है तो कहते मार तो चोरी पढ़े, ठीक है? इसलिए
बाकी मिलते हैं कल। परसों क्यों? परसों क्या है? तू नहीं आएगा?